Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel Easy Math. Students, today's topic is to solve a linear differential equation by the help of integrating factor. आज के टॉपिक में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक्सरसाइज में से हम करेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक में बर्नौली इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे और बर्नौली इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर करें, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी। वो कुछ इस तरह से होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस सम फंक्शन ऑफ p into y is equal to some function of x and some function of x is a different function from p. p and q are function of x only. y इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. There are only a function of x, not function of y or not the function of both. Is called the linear differential equation because it is linear in y and dy/dx. देखना ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के फंक्शन आगे हों और साथ y हो इधर। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है क्योंकि ये लीनियरिटी की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। कोई भी जो डेरिवेटिव है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी नहीं है, जो डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी प्रोडक्ट भी नहीं है, और सारी जो कंडीशंस हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी। एक्सरसाइज 9.1 के जो लेक्चर्स का और बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड की है उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन में वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली। वो आसानी से इस तरह की इक्वेशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो सकता है। वो कैसे? ये जो y के साथ फंक्शन ऑफ x ओनली है उसी को हम e की पावर इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx, दैट p of x which is available here with y. After multiplying integrating factor on both sides of equation number 1, we can have the solution of equation number 1 easily. इसका एक शॉर्ट मेथड भी, ये तो था मेथड कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है, तो आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन इसके शॉर्ट मेथड भी एक है, वो ये है कि आप इस तरह की एक इक्वेशन डेवलप करेंगे उधर से। कैसे? कि इंटीग्रेशन d इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वाला जो डिफरेंशियल बनेगा ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q विच इज ऑन द अदर हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला, इंटू dx प्लस c। ये वाली इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो वही आपकी सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसीजर अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह x जो हो जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी शेप ले लेगी? सिमिलरली अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy, हियर वी हैव dy/dx। इफ वी हैव dx/dy प्लस p of y, बिकॉज जब हमारे पास dy/dx था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तब हम यहां पर p of x और q of x होना चाहिए। अब यहां पे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, देन p of y एंड q of y विल बी ओनली द फंक्शन ऑफ y is also a linear differential equation because x and dx/dy are linear in equation number 2। सेम प्रोसीजर के साथ जिस तरह इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, इसी तरह इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये जो x है इसके साथ वाली जो टर्म होगी उसी को e की पावर इंटीग्रेशन में ले लेंगे, वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर y के साथ जो x वाला फंक्शन था उसकी हमने ली थी, सेम प्रोसीजर इसके साथ अगर हम इस तरह की इक्वेशन अप्लाई कर दें तो हमें उस क्वेश्चन का
जो है वो सॉल्यूशन मिल सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.6। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1, dy/dx plus 2x plus 1 divided by x into y is equal to e power minus 2x. We can easily check that this equation is of the form dy/dx plus p of x y is equal to q of x. Here p of x is 2x plus 1 over x, which is only the function of x, and q of x is e power minus 2x, which also is only the function of x. So we can set that this is equation number 1 and this is linear differential equation. And now we have to find out the integrating factor of this linear differential equation by integrating factor can be found out as e power integration of this one, 2x plus 1 divided by x dx. Solving this separately, 2 plus 1 over x dx. Again e power 2x plus natural log of x. जब हमने e पावर 2x और e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x को सेपरेट किया तो e पावर e और नेचुरल लॉग कट गए, हमारे पास बच जाएगा x e पावर 2x, विच इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, विच इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ again equation number 1 can be written as, if we multiply both sides with dx, then we can have dy is equal to dy plus 2x plus 1 divided by x into y dx is equal to e power minus 2x dx. Multiplying integrating factor on both sides, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको मैं IF ही लिख देता हूं ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x e पावर 2x dy प्लस 2x माइनस प्लस 1 e पावर 2x d e पावर 2x इंटू y dx इज इक्वल टू x e पावर 2x इंटू e पावर माइनस 2x. ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों तरफ इस इक्वेशन के. नाउ अगर हम देखें यहां से लेके यहां तक जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक चीज का डिफरेंशियल बन रही है. किस चीज का, y मल्टीप्लाइड बाय x e पावर 2x का डिफरेंशियल बन रही है. अगर हम इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करें प्रोडक्ट रूल लगा के तो हमारे पास यही टर्म सारी बनेगी. So is equal to x इंटू ई पावर 2x एंड ई पावर माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ यही बच जाएगा इंटू dx. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग d of y multiplied by x e power 2x is equal to integrating x dx. प्लस c, ये c बाद में लिख लेंगे. ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कट गए
हमारे पास आंसर आ गया एक्स वाई ई पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c1 विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर इस मेथड से, जैसे मैंने ये किया कि इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है कि dy और dx अलग-अलग हो जाए, उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ और ये इस तरह की इक्वेशन पैदा कर लें, तब भी ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली यहां से इस, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो गया, उधर से डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन, जैसा कि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, तब भी आपका सोल्यूशन यही आएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक है जिसको इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली सोल्यूशन ले सकते हैं और ये सॉल्व किया हुआ है सारा, मैंने बताया आपको ये कैसे बनता है। तो नेक्स्ट मैं वो शॉर्ट ट्रिक ही इस्तेमाल करूंगा। वो वाला जो डिफरेंशियल है वो डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल हो सकता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, dy ओवर dx प्लस 3 over x into y is equal to 6x square. As we can see that this equation is of the form this, where p of x is 3 over x and q of x is 6x square are both the function of y only. So we can find out the integrating factor as e power इंटीग्रेशन ऑफ 3 over x dx। ये जो y के साथ वाली टर्म होती है उसको इंटीग्रेशन में रखते होते हैं e पावर के, तो ये बन जाएगा e पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। सो वी कैन राइट इट e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग। e और नेचुरल लॉग कट आउट होके e पावर 3 हमारे पास x पावर 3 हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो गया। नाउ डायरेक्टली अगर हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज करें कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसे है, मैं दोबारा लिख देता हूं इधर कि इंटीग्रेशन d इंटू y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to dx plus c. This will be the solution of that linear differential equation after finding the integrating factor. So integration d into y multiplied by integrating factor क्या है, x cube is equal to integration q, what was q, 6x square multiplied by integrating factor x cube into dx. This will be the plus c. This will be the general solution after solving. ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 x रेज टू पावर 5 है, तो ये x रेज टू पावर 6 ओवर 6 इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस c। ये कट आउट हो जाएंगे तो x क्यूब y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 6 प्लस c इज द जनरल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा आसान मेथड है, जो इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आसान मेथड है ये। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो इजी क्वेश्चन है सारे, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं करने जा रहा हूं, विच इज cos क्यूब x dy over dx plus y cos x is equal to sin x। we can see that ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम cos क्यूब x से डिवाइड, बिकॉज यहां पर dy over dx के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, यहां पर cos क्यूब x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए डिवाइडिंग बाय cos क्यूब x ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx प्लस y प्लस 1 ओवर cos स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू sin x ओवर cos क्यूब x, which is now in the form of the linear differential equation।
in which p of x is 1 over cos square and q of x is sin x over cos cube x। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy over dx प्लस 1 over cos square secant square x into y इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस हो जाता है जी 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x इंटू साइन ओवर कॉस हो जाएगा जी tan x। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ टर्म विद y which is secant square x with respect to x. The integration of secant square x is tan x. So integrating factor is e power tan x. Now according to our trick, which is integration of d into y multiplied by integrating factor e power tan x is equal to integration of q. What is q? Q is this secant square x into tan x multiplied by e power tan x, which is integrating factor with respect to x plus c. Now to solve this integral, ये वाला डिफरेंशियल इस इंटीग्रल से कट आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y e पावर tan x is equal to integration of secant square x into tan x और into e power tan x dx plus c। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम अलग से एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, वो मैं करता हूं जी अभी। नाउ सपोज ये वाला जो इंटीग्रल है, सपोज tan x is equal to z and secant square x dx is equal to dz in this integral, which one? tan x into secant square x into e power tan x dx। इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा tan x की जगह z, secant square x dx की जगह dz और e पावर tan x की जगह e पावर z। सो इस पर अब हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन e पावर z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव dz, विच इज e पावर z माइनस e पावर z का इंटीग्रेशन एज इट इज e पावर z। अब z की वैल्यू इसको वापस दें तो ये आ जाएगा tan x e पावर tan x माइनस e पावर tan x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, e पावर tan x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan x माइनस 1 विच इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा y e पावर tan x इज इक्वल टू tan x is equal to e power tan x into tan x minus 1 plus c। which is the general solution of question number 5. So the next question is question number 7. x plus 1 dy dx minus ny is equal to e power x
x plus 1 raised to power n plus 1, where n is any integer. We have to put this equation in the form of the linear differential equation, which is dy over dx plus x yp of x is equal to q of x. This is the form of linear differential equation. Dividing by x plus 1 on both sides, we can have dy over dx minus n over x plus 1 y is equal to e power x इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर n. यहाँ पर n रह जाएगी, n प्लस 1 है तो इधर से माइनस 1 आएगी, तो n प्लस 1 रह जाएगी हमारे पास. Which is the linear differential equation? Equation number 1 is linear differential equation. ये वाली जो इक्वेशन है अब इस फॉर्म में आ गई है क्योंकि y के साथ फंक्शन ऑफ x है और इज इक्वल टू भी एक फंक्शन ऑफ x है प्योरली. सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा? इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग. व्हाट इज दिस? माइनस n ओवर x प्लस 1 dx. आफ्टर सॉल्विंग दैट e पावर माइनस n natural log of x plus 1. It can be written as e power natural log of x plus 1 raised to power minus n due to the property of natural log. We can write this x plus 1 raised to power minus n. नेचुरल लॉग और e आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइनल शक्ल में क्या आ गया है? 1 over x plus 1 raised to power n is the integrating factor. Now, according to this integrating factor, the solution of equation number 1 is with respect to that trick. वो ट्रिक क्या थी? इंटीग्रेशन d of y multiplied by integrating factor is equal to integration q multiplied by integrating factor with respect to x. Putting the values d y multiplied by what is integrating factor? Integrating factor is 1 over x plus 1 raised to power n is equal to integration. What is q? Q is e power x plus 1 raised to power n multiplied by what is integrating factor? 1 over x plus 1 raised to power n dx. Now this term will cancel out with this one and we have, after integrating, ये जो इंटीग्रल है ये d के साथ ये भी कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx प्लस c. देन इट कैन बी रिटन एज रेज टू पावर n इज इक्वल टू e पावर x इंटीग्रेशन e पावर x ही होती है प्लस c. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट इन क्वेश्चन नंबर 7. Now next question is question number 10, which is 1 plus x square dy over dx plus 4xy is equal to 1 over 1 plus x square whole raised to power 2. इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइडिंग बाय 1 plus x square on both sides, we can have dy over dx plus 4x over 1 plus x square into y is equal to 1 over 1 plus x square whole raised to power 3. Now this equation is converted to the linear differential equations form, in which this portion with y is p of x and this portion is q of x, which is a linear differential equation. Linear differential equation. It can now
integrating factor can be found by e power integration of 4x divided by 1 plus x square dx. Integrating this thing out, we can have e power integration of 2 into 2x divided by 1 plus x square dx. because हमें ऊपर 2x बनाना है तो ये 4x से 2 बाहर ले जाएंगे, इसने बन जाना है जी e पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हो गई. एंड आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग वी कैन हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ई पावर और नेचुरल लॉग कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ बाय द ट्रिक वी हैव अ ट्रिक दैट इज देन solution of equation number 1 is given by how differential of y multiplied by integrating factor is equal to integral q multiplied by integrating factor with respect to x. After putting dy multiplied by what is the integrating factor? Integrating factor is 1 over 1 plus x square whole square is equal to what is q? Q is 1 over 1 plus x square whole cube. And what is integrating factor? 1 over 1 plus x square whole square into dx. Sorry, integrating factor is not in the denominator, it is only numerator. 1 plus x square whole square, and here also 1 plus x square whole square. This term will cancel out the power and this differential we cancel out the integral. We have y 1 plus x square whole square is equal to integration of 1 over 1 plus x square dx, which have the integration as tan inverse x plus c. Which is the general solution for question number 10. Next question is question number 12. So question number 12 is x plus 2y whole cube dy over dx is equal to y. Trying to convert this equation in the form of linear differential equation, we can solve it by, ये थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्योंकि इसकी फॉर्म ये वाली नहीं आएगी, इसकी फॉर्म आएगी dx ओवर dy प्लस x इंटू पी ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ y. ये वाली फॉर्म इसकी आनी है क्योंकि इसमें अब x को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है. वो कैसे बनाना है अब देखेंगे. इसको अगर मैं उल्टा दूं 1 ओवर x प्लस 2y होल स्क्वायर dx बाई dy इज इक्वल टू 1 ओवर y. ये तो हमने रेसिप्रोकल कर लिया और कुछ नहीं किया. अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई. इस टर्म जो कि इधर डिवाइड हो रही है इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे तो dx ओवर dy इज इक्वल टू x प्लस 2y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y. नॉट हेयर, ये क्यूब है y का, यहाँ पर क्यूब है सिर्फ y का और यहाँ पर सिर्फ y का क्यूब है. नाउ separating x over y plus 2y cube over y which is returned to x over y plus 2y square dx over dy. Arranging these terms we get dx over dy minus 1 over y into x is equal to 2y square. We can see that this linear differential equation is of the form second one in which x is dependent variable and y is independent variable. Here x के साथ आपको y का फंक्शन मिल जाएगा here और इधर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ q ऑफ y एक और y का फंक्शन मिल जाएगा. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इन x
and dx over dy. It can be also solved. It is linear differential equation. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है अब इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम वही प्रोसीजर होगा, ओनली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो फैक्टर होगा x के साथ उसको y के रिस्पेक्ट से, तो e पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, तो e पावर नेचुरल लॉग ऑफ y रेज टू पावर -1 आ जाएगा। नेचुरल लॉग और e पावर कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, कैसे होगा? इंटीग्रल x मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हमने जब इक्वेशन dy ओवर dx वाली थी तो y मल्टीप्लाइड बाय करते थे, अब हमारे पास इक्वेशन dx ओवर dy वाली है तो x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y। क्योंकि अब ये जो q है हमारे पास किधर, यहां पर, वो प्योरली y का फंक्शन है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज d इंटू x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, not any d, is equal to integral what is q 2y square into 1/y integrating factor and dy. It can be written as, after cancelling d and integral, we can have x over y is equal to, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा 2 इंटीग्रेशन y dy, which can be solved as 2y square over 2 plus c। ये 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, x over y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c, या फिर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से सॉल्व करना डिटेल से और ट्रिक मेथड से हमने सीखा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये ट्रिक मेथड यूज़ करें, इसका बहुत फ़ायदा है। इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ अगर पुट कर दें तो आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, या नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के बारे में बताता हूं मैं अभी। वो एक इक्वेशन होती है, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व कैसे करना है वो सारा प्रोसीजर अब चलेगा। So first of all, the definition of Bernoulli equation. What is Bernoulli equation and how to solve the Bernoulli equation and make it a linear differential equation. Then after making the Bernoulli equation linear differential equation, we can solve the linear differential equation solution by applying the trick method. First of all, Bernoulli equation. There is a specific form of the Bernoulli equation in which we can express the Bernoulli equation. In this, it is the differential equation of the type dy over dx plus p of x y is equal to q of x y raised to power n. सेम वही चीज़ होती है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर y रेज टू पावर n जो है वो एक्स्ट्रा होगा, बाकी सारी वही चीज़ है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है। सोल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन कैसे लिया जाता है, उसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवाइड करना है, यहाँ पर जो y रेज टू पावर n कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो y रेज टू पावर n जो भी है उससे आपने y रेज टू पावर n से डिवाइड कर देना है इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ से। आफ्टर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विल शेप्स इनटू दिस y रेज टू पावर माइनस n dy ओवर dx प्लस p ऑफ y रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q ऑफ x सिंपल रह जाएगा राइट हैंड साइड पे। देन आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 इज टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 1 माइनस n। यहां पर जो भी n होगा 1 में से उसको माइनस करवा के जो बनेगा उससे दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवा देना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 है तो 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1, तो माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना। अगर इधर 3 है तो 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, तो माइनस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। n को आपने डिटरमाइन करना है पहले कि n क्या है।
आफ्टर दैट आपने ये जो y रेज टू पावर 1 माइनस एन है यहां पर, इसको आपने v पुट कर देना है। y रेज टू पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू v, ठीक है जी। तो v पुट करने के बाद इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो पावर रूल लगने के बाद हमारे पास 1 माइनस एन y रेज टू पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वी इंटू 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। तो ये जो बनेगी अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन v, जिसको हम आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ है जो कि बर्नौली इक्वेशन में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। बर्नौली इक्वेशन की ये डेफिनेशन और बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने मेथड बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बर्नौली इक्वेशन के। Question number 13, which is x dy over dx plus y is equal to y square natural log of x. To convert this differential equation into Bernoulli equation, we have to divide whole equation by x so that we can have the dy over dx alone. For that, dividing by x on both sides, we will get dy over dx 1 over x into y is equal to natural log of x over x into y square, which is the form of Bernoulli equation. Here 1 over x is p of x and natural log of x over x is q of x and n is equal to 2 because यहाँ पर y raised to power 2 है तो y raised to power n मतलब n is equal to 2 है हमारे पास। Now to solve that we will perform step by step. Step number 1 is to divide with y raised to power 2 on both sides. Divide by y raised to power 2 on both साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पर y रेज टू पावर 2 से डिवाइड करवा दें। यहाँ हो जाएगा y रेज टू पावर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर x y रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x और y रेज टू पावर 2 राइट हैंड साइड से कट गया। नाउ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड स्टेप 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस n विच इज इक्वल टू माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा माइनस 1 वाई रेज टू पावर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस माइनस 1 ओवर एक्स वाई रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स। Third step is to put y raised to power minus 1, this one y raised to power 1 minus n वो क्या बनती है माइनस 1, तो y raised to power minus 1 इज इक्वल टू v पुट करना है आपने। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस y raised to power minus 2 dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। इन दोनों चीज़ों को आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी वी ओवर डी एक्स इस सारे की जगह माइनस 1 वाई रेज टू पावर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इस सारे की जगह डी वी ओवर डी एक्स माइनस ये वाला 1 ओवर एक्स सेम और ये वाई रेज टू पावर माइनस 1 की जगह v इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, ये एज इट इज सेम बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन v विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v
इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से। तो उसके लिए हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई पावर इंटीग्रल ऑफ वी के साथ जो टर्म होती है यानी कि -1/x dx, ये बन जाएगा ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये बन जाएगा ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर -1, तो इसने बन जाना है ई पावर -1 नेचुरल लॉग और ई कटने के बाद। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 1/x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? सो सोल्यूशन ऑफ 2 इज इंटीग्रल d मल्टीप्लाइड बाय d इंटीग्रल d ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता था तरीका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो इसमें वैल्यूज पुट करने से d इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x विच इज q हेयर मल्टीप्लाइड बाय 1/x इंटू dx। ये इंटीग्रल और ये कट जाएंगे तो v/x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया। और इस पर हम लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू x रेज़ टू पावर -2 dx। इंटीग्रेशन पार्ट लगाने के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x सेम x रेज़ टू पावर -1 ओवर -1 इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -1 ओवर -1 और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x dx। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गई, प्लस c एक कांस्टेंट आ गया। इसको करेंगे अब सॉल्व। सोल्यूशन के लिए v/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और नेचुरल लॉग ऑफ x और ये x बटे में चला जाएगा, नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाय x। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx प्लस c। सोल्यूशन करेंगे जी, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x माइनस x में रेज़ टू पावर -1 ओवर -1 प्लस c, ये v/x है। ये आ जाएगा v/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x प्लस 1/x प्लस c। अब v की ये जो वैल्यू है इसको वापस देंगे, v इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर -1, यहाँ पे देंगे y रेज़ टू पावर -1 ओवर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x प्लस 1/x प्लस c। सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा y रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस xc। which can be written as 1/y because y raised to power -1 is 1/y, natural log of x plus 1 plus xc, which is the general solution for question number 13. Now question number 14 जो कि एक और बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू xy क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शुरू से ही बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में है। बर्नौली इक्वेशन नंबर 1, इसमें n इज इक्वल टू 3 है, हेयर n इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट स्टेप इसमें करेंगे डिवाइडिंग बाय y रेज़ टू पावर 3 यानी कि y रेज़ टू पावर n 3 है ऑन
बोथ साइड्स। तो डिवाइड करने से y रेज़ टू पावर माइनस 3 dy ओवर डी एक्स प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू x अकेला बच जाएगा। यहां पर अब मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस n विच इज माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। n हमारे पास 3 है तो 1 माइनस 3 किया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स पर। तो माइनस 2 y रेज़ टू पावर माइनस 3 dy ओवर डी एक्स प्लस माइनस 2 y रेज़ टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स। अब पुट कर देंगे, तीसरा स्टेप पुट y रेज़ टू पावर माइनस 2 यहाँ पर जो है इज इक्वल टू v, तो यहाँ से माइनस 2 y रेज़ टू पावर माइनस 3 dy ओवर डी एक्स डेरिवेटिव लेने से dv ओवर डी एक्स बन जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा dv ओवर डी एक्स इस सारे की जगह ये पुट कर दिया प्लस माइनस 2 इंटू वी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये v के साथ जो x है वो है क्या माइनस 2 dx। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाना है e पावर माइनस 2x विच इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ e पावर माइनस 2x से, बल्कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज गिवन बाय द शॉर्ट ट्रिक मेथड इंटीग्रेशन d ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q multiplied by integrating factor with respect to dx. So applying the values v multiplied by e power minus 2x is equal to integration minus 2x e power minus 2x dx। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कट आउट हो जाएगा, v e पावर माइनस 2x बच जाएगा इधर, और इधर माइनस इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। कैसे? x लिखेंगे e पावर माइनस 2x लिखेंगे और माइनस 2 साथ लिख देंगे dx। ये वाला फर्स्ट फंक्शन और ये सारा सेकंड फंक्शन हम इसको लेट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन तब होगी जब पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस 2x एज इट इज आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 dx प्लस c v e पावर माइनस 2x एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे जी, v e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू x e पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा जी माइनस e पावर माइनस 2x, e पावर माइनस 2x की इंटीग्रेशन e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस c। ठीक है जी। नाउ अप्लाइंग दी वैल्यूज, आप इधर y रेज टू पावर माइनस 2, v की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, y रेज टू पावर माइनस 2 e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू x e पावर माइनस 2x माइनस प्लस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये ही हमारा जनरल सॉल्यूशन बन गया। अगर इसको आप एक दो स्टेप और सॉल्व करना चाहें तो वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज में मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बताया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेथड मैंने आपको बताया, उसके अलावा मैंने डिटेल मेथड भी बताया।
उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन की नोटेशन को, उसके एक्सप्रेशन को याद रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन है या नहीं, और उसमें n क्या है, n को लेके आगे फिर स्टेप बाई स्टेप 3 स्टेप मैंने बताया कि इन स्टेप्स में आपको ने इनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। उसके बाद फिर वही मेथड लीनियर वाला आपने अप्लाई करना है तो बर्नौली इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर इन क्वेश्चंस पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आ जाएं, लग जाएं, तो उसको सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं है। आपको जब जनरल सोल्यूशन निकालना आता होगा तो आप पर्टिकुलर सोल्यूशन भी इनिशियल वैल्यूज लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन है, अगर हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू दी होती तो उसमें y और x की वैल्यूज रख लेते और c की वैल्यू हमारी निकल आनी थी, वो c की वैल्यू हम अपने जनरल सोल्यूशन में पुट करते तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाना था। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन के गिर्द घूम रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारी समझ आ जानी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और इस एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी बाकी वीडियोस पसंद आती हों, आपको कोई फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।